नाज़रीन, आलमी वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और तमाम दुनिया के लोग इस वक्त परेशान हैं और तमाम लोग इससे निजात के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। खास तौर पर मुसलमान इस आजमाइश से निजात के लिए दिन रात दुआओं में मशगूल हैं और खुदा से अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस मुआशरे में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस तमाम हालात में भी अपनी मकारियों से बाज नहीं आते और मासूम लोगों को लूटने में लगे हैं। नाज़रीन, लोगों को लूटने का ये अंदाज तो काफी पुराना है, लेकिन ये वक्त जब सारी दुनिया परेशानी में मुब्तला है और घरों तक महदूद है, इस वक्त में भी ये तमाम चीजें हम सबको परेशानी में डाल रही हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमें एक मैसेज वसूल हुआ जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट की जानिब से 75,000 के इनाम का मैसेज मौजूद था। हमने इस नंबर पर कॉल की ताकि हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकें। इस कॉल में क्या बात हुई हम आपको सुनाते हैं। 0300 के बाद है 2121 के बाद है 3333 के बाद है 917। नाज़रीन, हमने जब इस नंबर पर कॉल की तो आगे एक रिकॉर्डेड पैगाम मौजूद था जिसमें एक और नंबर दिया गया जिस पर कॉल करने का कहा गया था। रहमान बात कर रहा हूँ। जी सर, मुझे अभी एक मैसेज आया है। अच्छा, तो उस मैसेज में लिखा है कि मुझे मेरा 75,000। पहले भी मुझे कॉल किया ना। जी, आपने फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, तो मैंने कहा कि मैं दूसरे नंबर से करूं। ये भी मेरा ही नंबर है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, मुझे कैसे मिलेंगे ये पैसे? मैंने बताया तो वैसे पहले आप अपना आईडी कार्ड का नंबर मैसेज करें, उसके बाद मैं आपको ये तफसीलात दूंगा। नहीं पता है, मैंने ना अभी मुझे किसी ने बताया है कि नंबर 2 भी काम होता है ना ऐसे बहुत ज्यादा, तो मुझे अब ये भी डर लग रहा है। मुझे बताएं ना पैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे? मैं आपको शनाख्ती कार्ड नंबर दे दूंगी। आपको डाउट हो रहा है ना कि मैं आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई मसला न कर दूं या कोई भी ऐसा कोई मसला जी के ऊपर आपको नुकसान पहुंचे। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी सिम है ये दूसरी सिम है, ये तो आपकी फैमिली में से किसी के नाम पे होगी ना। जी के नाम पे होगी, आपकी फैमिली में से आपके वालिद के या वालिदा मोहतरमा के नाम पे होगी। हाँ जी। उसी तरीके से अगर मैं कुछ करना चाहूँ ना तो आपके सिम के ऊपर भी कुछ कर सकता हूँ, जो भी करना हो। लेकिन मुझे क्या जरूरत है, आपको डर रही है ना कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर हो जाएगा। सिम पे क्या कर सकते हैं? सिम पे क्या? सिम के ऊपर ही मेरी बात है, मैं सिम के ऊपर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सिम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे क्या तो डर है ना कि मैं शनाख्ती कार्ड के ऊपर कर लूंगा। लेकिन मैं लाना देता हूँ ऐसे लोगों पर जो मतलब आप जैसी गलत सोच नहीं है ना, ऐसी कोई सोच नहीं है, ठीक है। लेकिन बस हमें नहीं, मैं आपकी बात, मेरी बात सुने ना, मेरी बात। आईडी कार्ड लेते हैं, बाद में उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपने देना तो दें, अगर आपने नहीं देना तो वो आपकी मर्जी की बात है। मैं आपका कोई पाँव नहीं पकड़ रहा, कोई मिलते नहीं कर रहा कि मुझे दें आप। नहीं, तो अगर मेरे पैसे निकले हैं तो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? मैं आपको शनाख्ती कार्ड नंबर दूंगी ना। तो दें। पहले आप मुझे यकीन तो दिलाएं कि ये जो है फेक नहीं होगा। मतलब आप वो मुझे तरीका बता दें जिस तरीके से आपको मतलब समझ आ जाए। नहीं, अभी आपने देखा है जैसे बोला है कि ये जो है मैं आपके सिम पे भी कुछ कर दूंगा। देखिए, मुझे तो वाकई अब डर लग रहा है। आपको पता है मैंने घर वालों से छुप के फोन किया है। वो मुझे सब कह रहे थे कि नंबर 2 है, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे पैसे निकले हैं, इसलिए मैंने कॉल की है। तो मुझे अब ये है कि कल को कोई मसला हो गया, मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया मेरे घर में और मेरी सिम, मुझे तो सिम का मसला लग रहा है, मुझे तो सिम की। अच्छा, चलो ये डायलॉग मुझे ना सुनाए, ठीक है। ये डायलॉग किसी और को जाके सुनाना, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी। ठीक है, वैसे आवाज से तो नहीं लग रहा कि आप डर रही हैं, ठीक है ना। अगर देखें, अगर 75,000 निकला ना तो आप मुझे दे दें, जिस तरह से भी देना है। तो मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि आईडी कार्ड का नंबर इस नंबर पर। आईडी कार्ड तो फिर कैसे आएंगे? अगर मैं आपको आईडी कार्ड का नंबर दूंगी तो मुझे कैसे? करें आपको एक मतलब अच्छा ये मुझे पता है, आपकी 5 उंगली बराबर होती है? नहीं होती ना। तो आप समझिए कि मतलब एक जैसे इंसान मतलब सभी इंसान एक जैसे होते हैं, ठीक है। उनमें फर्क नहीं होता है, किसी का अपना फर्क होता है, अपने हिसाब होता है किसी का। लेकिन आप बिलीव करें, मुझे ऐसी कोई मेरी सोच नहीं, कोई आपके साथ ऐसा कोई गलत नहीं होगा। कुछ भी हो रहा है, ताकि जो मर्जी प्रूफ लेने कि आपके साथ कुछ हो जाए,
ID कार्ड के ऊपर। नहीं तो मुझे बताएं कि ये वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में ऑफिस है, तो मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकती ना, मैं फैसलाबाद रहती हूँ। हाँ माशाल्लाह, फैसलाबाद पंजाबी लोग वैसे वो तो मुंह से शक्ल से शरीफ लगते हैं, लेकिन अंदर से ना बहुत हरामी होते हैं। आप मुझे गाली दे रहे हैं? मैं आपको गाली नहीं दे रहा। तो आपने फैसलाबादियों को बोला है, तो आप फिर मुझे गाली दे रहे हैं? अच्छा सॉरी, आपको निकाल के लेकिन फैसलाबाद पंजाबी है, उनको जानता हो ना। तो अच्छा मुझे शरीफ तो नहीं होते। नहीं, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए मैं अब अपने पैसों के लिए आपको फोन किया, तो आप फैसलाबादियों को गाली निकाल रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो आपकी रकम है ना, ये हमारे पास रकम आपकी ना कैश में नहीं पड़ी, मेरे पास पड़ा चेक है। अगर आप इस्लामाबाद में आएंगी ना, उसके लिए अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी साथ में लेके आनी होगी। अगर आपका खुद का ID कार्ड नहीं है तो आप अपनी वालदा मोहतरमा का ID कार्ड साथ में लेके आना होगा। तो वहाँ से आप इस्लामाबाद किधर? इस्लामाबाद किधर? अगर मैं आ जाऊँ तो? इस्लामाबाद इकबाल टाउन में हमारा ऑफिस है DISP का, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। मुझे आप बता दें, मैं एड्रेस लिख दूं। फिर मैं देखें, मुझे अब किसी बड़े को बीच में शामिल करना पड़ेगा। छुप के तो मैं कॉल कर तो रही हूँ, कल को कोई मसला होगा। देखें अब मैं, आपको पता है ना कि हालात कैसे हैं, जमाना कैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मैंने मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं जो आपके साथ शनाख्ती कार्ड के ऊपर करूँ या आपके साथ कुछ करूँ। मेरी कोई आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं। पता है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि हम लोग डर जाते हैं ना ऐसे काम करते हुए, तो फिर आपको पता है इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, इस्लामाबाद इकबाल टाउन में हमारा ऑफिस है DISP का। पहली बात ये है कि अगर मैं ये जो सिम है ना जी, ये सिम मेरे नाम पे हफीजुल रहमान के नाम पे है। आपका नाम हफीजुल रहमान है? हाँ जी, मेरा नाम हफीजुल रहमान है, और ये जो सिम है ये सिम मेरे नाम पे हफीजुल रहमान के नाम पे है। अगर मैं आपके साथ कोई भी ऐसा काम करता हूँ या कोई भी करता हूँ ना, तो आप इस सिम का रिटर्न करवा के मुझे पकड़वा भी सकती है, और हमें ज्यादा शौक नहीं जेल में जाने का। अब मैं कैसे पकड़वाऊंगी, ये तो आप छोड़ ही दें। मैं कैसे पकड़वाऊंगी? तो मतलब ये है ना कि आप तो एक लड़की हैं और मैं एक लड़का हूँ। आप भी तो लड़की, मतलब पर्चा वगैरह शो भी आप केस बना के मुझे मतलब जेल के अंदर तो डाल सकते। पहली बात तो ये है कि मैम हमें इतना अलाउड नहीं है कि हम कस्टमर से इतनी देर बात करें, 4 से 5। शनाख्ती कार्ड मैं दूंगी, लेकिन मुझे आप थोड़ा यकीन तो दिलाएं। अगर आपसे कोई शनाख्ती कार्ड नंबर मांगे, मुझे बताएं, आप सेंड करेंगे? हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपके शनाख्ती कार्ड का करूंगी क्या? कौन सा आपके पास 75,000 है? कौन सा आपका निकला 75,000? पैसे तो मेरे निकले हैं ना, मेरे पैसे तो आप भी मुझे देने हैं। अपना शनाख्ती कार्ड। हाँ तो दे अपना शनाख्ती कार्ड। मैं आपको यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे यकीन दिलाएं कि अगर मैं वाकई जी जी किस चीज की बनी हो? जी तुम किस चीज की बनी हो? मैं किस चीज की? क्या मतलब? इस तरीके से बातें करे, कभी क्या बात करते, कभी क्या बात करती है, कोई एक बात कर लो ना। नहीं, मैं एक ही बात कर रही हूँ। देखिए मुझे पैसे चाहिए बस। अगर 75,000 निकले तो मैं अब डर भी रही हूँ कि मैं अगर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर फौरन सेंड कर दूँ तो मुझे तो घर से मार पड़ेगी, कुछ ऐसा हो गया तो ना सेंड करे, मैं तुम्हारी मिनटें कर रहा हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ रहा हूँ या तुम्हारे कान पकड़ रहा हूँ। तो अगर 75,000 रुपया निकला है तो फिर तो देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा ये बदतमीजी है? मतलब पाँव पकड़ लिए, कान पकड़ लिए, बदतमीजी है? मिलते करने की बदतमीजी है? नहीं तो आप इतना वो ऐसे बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा, तो आप मेरे साथ भी ऐसे बात कर रही हो तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना। आप भी तो घुमा फिरा के बातें करिए, कभी क्या बातें करें, मुझे क्या मतलब अच्छा महसूस हो रहा है? नहीं बहुत माजरत। मैं अगर आपको बुरा लग रहा है तो बस आप मुझे बस ये बताएं कि मुझे यकीन दहानी दिला दें, मैं आपके आ जाऊंगी ऑफिस या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दूंगी। मेरी बात सुने जी। पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी रकम है ना जी, ये रकम है मतलब आपकी वालदा मोहतरमा के नाम पे है। सन 2010 में हमारी टीम आई थी ना घर के सर्वे करने के लिए। जी जी। तो उस टाइम आपकी फैमिली में से किसी लेडीज के नाम पे ना फार्म पुर किया गया था। तो मेरी बात सुने, आप लोग जब हमारे घर आए थे तो आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड नंबर भी तो लिया था। तो पूरे पाकिस्तान की ये रकम है काफी है वहाँ में, तो मतलब हम किस के शनाख्ती कार्ड आ गया? नहीं तो आपने अगर फोन किया तो आपको अच्छा, आप मेरी बात सुने, मुझे इस तरह है कि आप मेरी अम्मी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना, आपके पास है तो फिर तो मसला हल हो जाएगा।
आपकी मोहल्ले की औरतों को रकम मिलती है बेनजीर की तरफ से मंथली 3000 या 4500 रुपए रिश्तेदार की औरतों को? हाँ, एक दफा मिली थी मेरी फुप्पी को। अच्छा, आपको मिलती है? हमें तो नहीं मिलती ना, इसलिए तो फोन किया है। ठीक है, बताते चलो कि तो आपकी पीछे से रकम आती रही है हर महीने के महीने 5000 रुपए, जो कि आपको नहीं मिलती थी, वो हमारे पास होती है जमा। अच्छा, उसी के, हाँ जी, उसी के तहत आपको ये मैसेज किया गया। अच्छा, तब 75,000 बना है। हाँ जी। नाज़रीन, आपने यहाँ देखा भी और सुना भी कि कैसे हमसे बार बार शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा था और इसरार भी किया जा रहा है और यकीन दिलाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही थी। नाज़रीन, हमारे इस माशरे में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत को भुलाकर शैतानियत को अपनाए हुए हैं और मौजूदा हालात में भी आवाम को लूटने के चक्रों में रहते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस किस्म का कोई भी मैसेज या कॉल मौसूल हो तो उसका हरगिज़ जवाब ना दें और खुद को महफूज रखें।